6 नवंबर 2024 को ओलाफ शॉल्ज़ जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि उनकी गवर्नमेंट जो कि 3 पार्टी से मिलके बनी हुई है, एसपीडी, द ग्रीन एंड एफडीपी, उसमें से वो तीसरी पार्टी एफडीपी के लीडर्स को डिसमिस कर रहे हैं। जी हाँ, क्रिस्टियन लिंडनर जो कि एफडीपी के मेंबर हैं, वो जर्मनी के फिनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनको ओलाफ शॉल्ज़ ने डिसमिस कर दिया है। Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unser Land zu treffen. अब इस डिसमिस के पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो तो हम इस वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या होगा जर्मनी के गवर्नमेंट का, क्या वो रिवाइव करेगी या नए इलेक्शंस होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में इस बात को समझते हैं कि क्या रीज़न था इस गवर्नमेंट के गिरने का, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे और किस तरह से रिवाइव हो सकती है या तो फिर नए इलेक्शंस हो सकते हैं। सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है स्वयं एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। पिछला इलेक्शन जर्मनी में 2021 में हुआ था, जहां पे 3 पार्टीज एसपीडी, ग्रीन एंड एफडीपी, ये 3 पार्टियों ने मिलकर एक सरकार बनाया था, जहां एसपीडी के 206 सीट थे, को द ग्रीन के 118 सीट थे और एफडीपी के 91 सीट्स थे। जहां ओलाफ शॉल्ज़ जो कि एसपीडी के लीडर हैं वो चांसलर बने, वहीं द ग्रीन्स के रॉबर्ट हाबेक हैं जो कि वाइस चांसलर बने एंड द फिनेंस मिनिस्टर इज फ्रॉम एफडीपी। इन पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट तो बना लिया, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशूज, बजट इशूज और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स थे इस गवर्नमेंट के बीच में, विच फाइनली लेड टू द डाउनफॉल ऑफ दिस ट्रैफिक लाइट गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट के गिरने के बाद जो लीडर्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ एक दूसरे के बारे में प्यार भरी बातें भी की हैं। जहाँ ओलाफ शॉल्ज़ ने फिनेंस मिनिस्टर के बारे में बोला कि वो काफ़ी पेटी है, अनट्रस्टवर्दी है और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, वो किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। और वही फिनेंस मिनिस्टर ने ओलाफ शॉल्ज़ के बारे में ये बोला कि ही लैक्स एम्बिशन एंड ही हैज़ पुअर लीडरशिप। वही जो वाइस चांसलर हैं जो कि द ग्रीन से है, उन्होंने ये बताया कि ये कॉन्फ्लिक्ट 2021 से काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट इस सरकार में चलती आ रही है, इस गवर्नमेंट में चल रही है, एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट, बट इस गवर्नमेंट के गिरने को रोका जा सकता था। इट वाज टोटली अननेसेसरी एंड इट कैन बी अवॉइडेबल। आइए समझते हैं कि एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ कैसे। जर्मनी की इकोनॉमी अभी स्लो डाउन से गुजर रहा है, बजट की कमी है और इन्फ्लेशन और एनर्जी प्राइसेस कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, और वहीं जो इंडस्ट्री है वो स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, विच मीन जर्मनी रिसेशन में भी है और वो ट्राई कर रहा है अपने रिसेशन, अपने कंडीशन को रिवाइव करने की। एंड दिस इज द रीजन ओलाफ शॉल्ज़ ने कुछ प्रपोजल्स इंट्रोड्यूस किए थे इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। दिस इंक्लूड्स पब्लिक स्पेंडिंग एंड री एलोकेटिंग बजटरी रिसोर्सेज। अब ये वर्ड्स सुनने में तो बहुत बड़े बड़े लगते हैं, बट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। गवर्नमेंट ने 2025 का बजट प्रिपेयर किया था, जिसमें गवर्नमेंट इज लैकिंग बिहाइंड सम मनी, उनको कुछ फंड्स की ज़रूरत थी सो दैट वो रिवाइव कर सके इकोनॉमी को, एंड दे आर लैकिंग सम फंड्स। और वो चाहते थे कि वो इमरजेंसी फंड्स को यूज़ करके ये जो गैप है इसको फिल करे और जर्मनी के इकोनॉमी को रिवाइव करे। और इस पॉइंट पे क्रिस्टियन लिंडनर जो कि फिनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और ये बोला कि जर्मनी अगर ये करता है, दिस विल लेट जर्मनी इनटू ए फेज ऑफ अनसर्टेनिटी। एंड दिस इज़ द रीज़न जहाँ ओलाफ शॉल्ज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इमरजेंसी फंड यूज़ करके गवर्नमेंट को और आगे और जर्मनी को रिवाइव कर सके। वहीं पे उनकी एक पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो अनट्रस्टवर्दी बोलते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी फंड है क्या और उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है? सो इस इमरजेंसी फंड को जानने के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम में पीछे लेके जाऊँगा। सो इट्स अबाउट 2009, जब एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की एक्स चांसलर है, उन्होंने जर्मनी के बेसिक लॉ में एक लॉ ऐड किया था, जहाँ पे उन्होंने ये बताया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डेप्थ नहीं ले सकती या लोन नहीं ले सकती। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट चलेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चलेगी, दे कैन ओनली यूज़ द मनी विच दे आर गेनिंग फ्रॉम टैक्सेस। जो वो टैक्सेस से बना रहे हैं पैसे, वो उतना ही खर्च कर सकती है पर ईयर, वो उससे ज़्यादा खर्च लोन करके उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती, अपने ऊपर डेप्थ नहीं ले सकती। बट ये जो लॉ है ये एब्सोल्यूट नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ बिट डिफरेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल कैन यूज़ 0.35% ऑफ जीडीपी एज ए डेप्थ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, वेयर स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं ले सकती। बट देर इज़ ऑल्सो वन प्रोविजन जहाँ पे ये लॉ को सस्पेंड किया जा सकता है, एंड दैट इज़ अ केस व्हेन देर इज़ सम इमरजेंसी क्राइसिस। इसको यूज़ भी किया गया जब 2020 में कोरोना आया था। वहाँ पे
एज एन एमरजेंसी इस फंड को यूज़ किया गया था। एंड नॉट ओनली दैट, इन 2022 जो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे थे, उसकी वजह से भी इस लॉ को सस्पेंड किया गया था। दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स अगेन। वो फिर से चाहते हैं कि वो इस फंड को यूज़ करके जर्मनी के इकोनॉमी को रिवाइव करें। सो इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाहते हैं कि नाउ जर्मनी इज़ इन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड वी नीड टू यूज़ द इमरजेंसी फंड्स, एंड दिस वाज डायरेक्टली रिजेक्टेड बाय एफडीपी। अब अगले क्वेश्चन ये है कि क्या होगा गवर्नमेंट का आफ्टर दिस डिसमिशल। सो फाइनेंस मिनिस्टर को डिसमिस करने के बाद ये 3 पार्टी कोalition जो है अब वो 2 पार्टी बन गई है, विच मीन्स जो एफडीपी है अब वो शिफ्ट हो चुका है अपोजिशन की तरफ। एंड ये जो 2 पार्टीज हैं, ये दोनों पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना रही है, बट वो हाउस में अब मेजोरिटी नहीं रह गए। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ओलाफ शोल्ज हैज कॉल्ड फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन 16th of December 2024। बट उसके पहले जो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन पे ही रहेंगे। एंड फिनेंस मिनिस्टर की जगह पे ओलाफ शोल्ज ने किसी और को अपॉइंट किया है। अंटिल द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। अगर ओलाफ शोल्ज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत जाते हैं तो वो इस गवर्नमेंट में बने रहेंगे, हालांकि एक तीसरा पार्टी उनको ज्वाइन करेगी। बट अगर वो हार जाते हैं तो Then within 48 hours, Olaf Scholz has to request the president of Germany to instigate the fresh election. एंड दिस इलेक्शंस नीड्स टू बी डू विद इन 60 डेज। और इसके डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। इट्स ऑन 23rd of Feb 2025। यहाँ पे मैं अपोजिशन के बारे में भी बात करना चाहूँगा, जो कि CDU और CSU, उन्होंने डायरेक्टली ये बोला है कि शायद ओलाफ शोल्ज को ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दे नो दैट वो हार जाएंगे एंड ही शुड डायरेक्टली कॉल फॉर ए फ्रेश इलेक्शन। वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को कॉल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि फ्रेश इलेक्शन करें, बट ओलाफ शोल्ज इज़ गोइंग फॉर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें तो CDU CSU के लिए काफ़ी अच्छा सिचुएशन दिख रहा है यहाँ। दे आर एट 32%, वेयर एज इन 2021 दे वर एट 24%। सो देर इज़ एन इंक्रीज इन द वोट रेंज। वहीं आपको SPD जो है वो 16% पे ड्रॉप कर गई है, वेयर एज अर्लियर वो 26% पे थी। सो इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर देम। वहीं जो ग्रीन्स है, ग्रीन्स भी 15% पे थी पहले, बट अभी नाउ दे आर एट अराउंड 13%। एंड जो आपको AFD है वो इंक्रीज़ होके 18% में हो गया है। पहले AFD जो था वो 10% था। वहीं पे आपको जो FDP है वो भी ड्रॉप हो गया है 4% में। अर्लियर इट वाज 12%। एंड द लेफ्ट पार्टी वाज अर्लियर 5%, नाउ इट हैज़ ड्रॉप टू 3%। आइए देखते हैं कौन सी पार्टीज़ है, कौन सी मेन पार्टीज़ है जर्मनी की जो इस इलेक्शन में हेड ऑन टक्कर करने वाली है एक दूसरे से। सो सबसे पहले आते हैं CDU एंड CSU के। CDU इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टी ऑफ जर्मनी। एंजेला मर्केल जो कि एक्स चांसलर है जर्मनी की, वो इस पार्टी से बिलोंग करती हैं। एंड सी हैड मेड गवर्नमेंट इन जर्मनी फॉर 16 consecutive ईयर्स। जो लास्ट 16 ईयर्स है उन्होंने ही जर्मनी में गवर्नमेंट बनाया है, बट नाउ सी हैज़ रिटायर्ड। सो द न्यू फेस फॉर CDU CSU इज़ फ्रेडरिश मैर्ज। उसके बाद आता है SPD। सो SPD में भी काफ़ी ड्रामा चल रहा है अभी फ़िलहाल, बिकॉज SPD चाहती है एक नए फेस को लॉन्च करने के लिए एज ए चांसलर, वेर एज ओलाफ शोल्ज इज़ ऑलरेडी देयर। सो दे वॉन्ट द करंट डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर बोरिस टू बी द न्यू फेस एज ए चांसलर, बट एज ऑफ नाउ ओलाफ शोल्ज इज़ करंटली इज द फेस ऑफ चांसलर फॉर SPD। देन आती है AFD, दिस इज अल्टरनेट फॉर डॉइचलैंड। यहाँ से आपको एलिस वाइडल जो है वो फेस ऑफ चांसलर है। उसके बाद आते हैं द ग्रीन, यहाँ से है रॉबर्ट हैबेक जो कि ऑलरेडी वाइस चांसलर रह चुके हैं इस गवर्नमेंट में। एंड देन कम्स द FDP जिसके क्रिस्टियन लिंडनर वापस से फेस ऑफ चांसलर रहेंगे। जो दूसरी पार्टी है द लेफ्ट, वहाँ से जान वान अकेन जो है वो चांसलर के फेस रह सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये इलेक्शंस। एंड देन वी विल सी कौन सी पार्टी आके गवर्नमेंट बनाती है। यहाँ चांसेस एज पर ओपिनियन पोल मुझको लगता है CDU के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। सो वी विल एनीवे सी इन नेक्स्ट ईयर। सो नेक्स्ट ईयर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है